कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता ऐ दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, आपकी इस आजमाइश पे हम सब आपके साथ हैं। ये सब क्या है? दिल के बगैर मैं इस घर में रह के क्या करूंगी? मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। आप तो बहादुर थी, मैं आपको समझाए। डैड के बगैर अब आपको जिंदगी गुजारनी है, हसन का सहारा बनना है। उनको समझा ही तो नहीं पा रही हूँ मैं। ये घर आपका है और ये डैड की आखिरी निशानी, इसे आपने ही संभालना है। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो बेटा? अरे सो रहा है ये। तुम्हारी इतनी मुझे याद आ रही थी। अच्छा हुआ तुम घर पे ही हो आज। मैंने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले, बस ये मुझे इतना याद आ रहा था। मनाहिल भी यूनिवर्सिटी से बस इधर ही आएगी। मैंने उसे कहा था मैं तुम्हारी तरफ जा रही हूँ। लाओ इसे मुझे दिखाओ। अरे मैं चाय बना कर रही थी। और कैसी है बेटा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देयर यू आर। ओ भाई, ये पेपर साइन करने हैं जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तुम्हारे और हिना के सिग्नेचर्स चाहिए। हाँ प्लीज लाइए, मैं भी कर देता हूँ। यहाँ पे अगले पेज पे सर हिना के सिग्नेचर। सनी भाई मैं तो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओ भाई, मुझे आज ये फाइल लीगल में जमा करवानी है, सो आई नीड सिग्नेचर्स। पॉसिबल, कैन यू गो होम एंड गेट इट डन? मी? ओके, थैंक यू। और वो प्लीज उनसे बात करें, ऑफिस आ जाए करें। 50% की पार्टनर है वो, डैड के साथ जॉइंट अकाउंट्स हैं। हर दफा घर जाएंगे साइन करवाने। तुम आओगे तो आके खुद बात कर लेना। मैंने तो की थी बात उनसे, लेकिन आई वांट एक दफा बात करना। I'll try my best. थैंक यू बॉस। You're welcome. चले मैं फिर निकल रहा हूँ। चलो, have a safe flight. आफ्टर यू। है क्या बेसिकली? है वो 2-3 आए हुए पार्टीज आई हुई हैं, आराम से हैव टू डील। अच्छा, सो आई होप प्लीज संभाल लीजिएगा। हाँ। अम्मी, क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो हिना की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और थोड़ा सा मार्केट में भी काम है। हसन सुरैया के पास है, उसका जरा ध्यान रखना बेटा। अच्छा ठीक है। आ बेटा।
अरे आप हाँ, वो एक्चुअली हिना से मुझे कुछ साइन चाहिए थे, सो इसलिए आया था मैं। वो तो ज़रा नहीं है, घर पर गई हुई है। मुझे ये डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं उनसे, बहुत ज़रूरी है अभी। आप थोड़ा वेट कर लेना, वो जल्दी ही आ जाएंगी। कितनी देर लगेगी? बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देर लग सकती है? हाँ थोड़ी। अच्छा, कितनी देर लगेगी? आप क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप चाय पियेंगे? नहीं, चाय की कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा, खास की क्या बात है, आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। सुरैया। जी बीबी जी। इधर आओ। जो कबाब तुमने अभी तैयार किए थे वो बाहर जाके सर्व कर दो। कोई खास मेहमान आए बीबी जी? हाँ, बहुत खास। आदिल साहब के दोस्त के बेटे आए हुए हैं। वही तो नहीं जिनकी उस दिन दावत हुई थी? जी वही। अच्छा चलें, ठीक है, मैं ले आती हूँ। अम्मी को तो मेरी हर बात फजूल ही लगती है। उससे बातें तो करनी चाहिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। चीनी कितनी चम्मच लेंगे आप? 1 चम्मच। ले लीजिए। यहाँ रखते हैं। चाय कैसी लगी आपको? हाँ अच्छी है, ठीक है। अच्छा ये बताएं, चाय ज़्यादा पसंद है या कॉफ़ी? कुछ भी मिल जाए। आप हर वक्त मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली कुछ ज़रूरी ईमेल्स हैं, उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं? नो, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप हर चीज़ को इतना नॉर्मल क्यों लेते हैं? आई मीन के कैसी चीज़ें और कौन से लोग आपको पसंद है ज़्यादा? आप जो पूछ रही हैं वो डायरेक्टली पूछ लीजिए, पूछिए। मेरा मतलब है कि आपको मालूम है कि हमारी फैमिली हम दोनों के रिश्ते के बारे में सोच रही है। रियली? हाँ, आदिल भाई को तो सब पता था और उनकी ये ख्वाहिश थी और उन्होंने ही सारा प्लान किया था। अच्छा। अच्छा ये बताएं, मैं कैसी लगी आपको? आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। मैं एक्चुअली ये साइन करवाने के लिए आया था, मैंने और ज़ोएब ने तो इस पे साइन कर दिए हैं, पर मैं चाह रहा था एक दफ़ा पढ़ लें अच्छी तरह से और फिर मुझे आप साइन कर दीजिएगा प्लीज़। अम्मी और आपी भी कितने बुरे वक्त के अंदर आए ना। सरमत के साथ बातें करने में कितना मज़ा आ रहा था। शायद आज वो मेरे लिए अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता, मगर मनाल, तुम सरमत से क्या बात कर रही थी? ओफ अम्मी, आप तो मुझ पर हर वक्त शक करती रहती हैं। शक की बात नहीं है बेटा, अभी आदिल की डेथ को चंद दिन ही हुए। देखो, कोई ऐसी वैसी बात मत करना। ऐसी वैसी बात का क्या मतलब? यही रिश्ते की बात। हिना बता रही थी, ये लड़का बहुत अलग मिजाज का है, इसने बहुत सी लड़कियों के रिश्ते रिजेक्ट कर दिए हैं। ये उन लड़कों में से नहीं है बेटा। अम्मी, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं होगा। फिर भी मेरा दिल तो घबरा रहा है ना।
क्या बात है बेटा, कब तक तुम यूं डिप्रेशन में रहोगी? खुद को संभालो बेटा, मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग जर्द हो रहा, क्यों बता। है ना? नहीं, दिल की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। आप बहुत अटैच थी ना भाई से। काश मोहब्बत नापने का कोई पैमाना होता तो मैं बता सकती थी कि मैं कितनी मोहब्बत करती थी उससे। I must say, भाई बहुत लकी थे जिन्हें आप मिली। लकी वो नहीं, लकी तो मैं थी जो मुझे उन जैसा शौहर मिला था। उन्होंने भी बहुत कदर की है आपकी। काश मैं सब कुछ देकर उन्हें वापस ला सकती। सच बताइएगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इस दौलत, जायदाद, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, इन सब चीजों में? जब इंसान अच्छा होना तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। दौलत, ये घर, ये सब कुछ बेमायने हो जाता है, सब कुछ अधूरा रह जाता है। आप सोएब को बुला लें, हम चीजें डिस्कस कर लेते हैं। Sure. क्या बात है, क्या सोच रही हो? हिना के बारे में सोच रही हूँ। 3 साल में क्या कुछ हो गया। उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, वो बेवा भी हो गई। उसका क्या होगा? वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगी। बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन क्या किया जा सकता है? मेरा ख्याल है हिना को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या क्या कह रहा हूं? कोई गुनाह तो नहीं है, जायज काम है। हाँ,
लेकिन से क्या मतलब? मेरा तो ये मानना है कि हम सबको उसे सेकंड मैरिज के लिए कन्विंस करना चाहिए। सुनो, वो मेरे कजन है ना शहजाद भाई, इस्लामाबाद वाले, अच्छे बड़े डिसेंट आदमी हैं, 40 के हो गए लेकिन अभी तक कंवारे हैं। क्यों ना उनसे बात की जाए, शायद बात बन जाए। बल्कि एक काम करो, हिना की मदर से कहो कि वो उसे कन्विंस करें, उनकी बात तो वो मान ही लेगी। चलें, खुदा हाफिज। साकिब, बाय। हाफिज। मनाल का मैसेज, ओह बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बार बार मैसेज। सरमत जी बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ ऐसे जरा, क्या हुआ, खैरियत? बेटा तुमसे एक बात करनी थी। बोले। तुमने देखा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। आदिल की अचानक मौत ने तो मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। मैं भी बहुत अपसेट हूँ, पर क्या कर सकते हैं अम्मी। बेटा किसी को भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा मुझे हर वक्त तुम्हारी ही फिक्र रहती है। तुम्हारा घर आबाद हो जाए तो मुझे भी इत्मीनान हो जाएगा। गॉड सेक अम्मी, आपने इस बात को क्यों अपने सर पे सवार कर लिया? जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो कर लूंगा शादी। तो तुम्हें वाकई मनाल बिल्कुल पसंद नहीं है? मैंने सीरियसली उसके बारे में कभी नहीं सोचा। तो कब सोचोगे? अम्मी, मैं आजकल वाकई बहुत अपसेट हूँ, डिस्टर्ब हूँ। अभी इन बातों को छोड़ दें थोड़े दिन के लिए, प्लीज। बेटा तुम कब तक हमें आजमाइश में डाले रखोगे? जल्द से जल्द सोच लो तो ज्यादा अच्छा है। मैटर ऑफ निम्रा का फोन आया था, उसने हिना के लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता भेजा है, पढ़ा लिखा है, सरकारी ऑफिसर है। मैं यही सोचती हूँ कि पहाड़ जैसी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप ही मानेंगी? बेटा इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि तुम उससे कायल करने की कोशिश करो। ठीक है अम्मी, मैं बात करती हूँ आप ही से। अच्छा, तो आप लोग मेरी दूसरी शादी करने के प्लान बना रहे हैं? आदिल के बगैर तो मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। हिना, मैं तुम्हारे जज्बात को समझती हूँ, लेकिन मुझसे तुम्हारी तन्हाई देखी नहीं जाती। आप प्रैक्टिकल होकर सोचें। जो औरत शादी के सिर्फ 1.5 साल बाद बेवा हो जाए, क्या जिंदगी की खुशियों पे से उसका खत्म हो जाता है? देखो बेटा, अल्लाह का भी हुक्म है, घर में अगर कंवारी बैठी हो और बेवा बैठी हो तो सबसे पहले बेवा की शादी करो। इन्हें अभी संभलने का थोड़ा वक्त चाहिए। बहुत बड़ा हो गया, तो तंग करने लगा है। जब से इसके पैर लगे हैं टिकता ही नहीं, कभी किसी चीज को पकड़ता है, कभी किसी चीज में घुसता है। ये लो, ध्यान नहीं करो अपने हाथ से। ओहो मम्मी, मनाल का है? बेटा वो अपनी दोस्त की दावत में गई है। ड्राइवर को बता दिया था ना? हाँ, कुछ समझा के तो गई थी बेटा। चलें ठीक है, मैं कमरे में हूँ। हिना, बेटा वो जरीना का फोन आया था, उसने मनाल के लिए कोई रिश्ता देखा है।
लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम एक दफा खुद बात कर लो सरमद से, तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं बात कर लूँगी उससे। चलो आप आराम कर। सरमद, जी देखो बेटा, तुम मनाल से शादी नहीं करना चाहते, मत करो, लेकिन तुम इस लड़की के लिए अब इनकार नहीं करोगे ना। हुई बेटा इंजीनियर है, हर लिहाज से तुम्हारे लिए परफेक्ट है, और देखो कितनी खूबसूरत भी है वैसे खूबसूरत। बस फिर अब तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते। क्या हो गया है मामा, कुछ जबरदस्ती है क्या यार? हाँ, अब तुम हाँ करो या ना, मैं इस लड़की के लिए रिश्ता पक्का कर दूंगी। आप ना खामखा मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही हैं। देखो बेटा, अगर जरा बराबर भी मेरी फिक्र है ना तुम्हें, तो तुम इनकार नहीं करोगे अब। नहीं, ये एक्सप्रेशंस के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ब्लैकमेलिंग नहीं। लगता है माँ बेटे में फिर कोई गर्मा गर्म बहस चल रही है। और नहीं तो क्या यार, एक्सप्लॉइट कर रही है मुझे। कह रही है कि अगर मैंने शादी नहीं की तो जबरदस्ती इस लड़की से मेरी शादी कर देंगी। ठीक तो कह रही हैं, हद होती है टाल मटोल की। अब तुम्हें भी इनकी तरफ ओह गॉड, आप भी कोई फैसला करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम्हें एक चॉइस दे रहे हैं। मिनाल के बारे में सोचो, बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ठीक है, फिर मुझे कल तक तुम्हारा फाइनल फैसला चाहिए। इतनी जल्दी? मुझे कल तक तुम्हारा फाइनल फैसला चाहिए, सुन रहे हो तुम? सर, वो जा चुका है, आइए।